आज दिल्ली के अंदर एक हम जो शराब घोटाले की बात करते थे और जो तथ्य आपके सामने पेश किए थे, आज हम शिक्षा घोटाले को, दिल्ली के अंदर जो शिक्षा घोटाला हुआ है उसको लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आपको संबोधित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी मौजूद हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गौरव भाटिया जी से आप सबको संबोधित करें और जो शिक्षा घोटाला का है वो आपके सामने उजागर करें। गौरव जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा आप देख पा रहे हैं, हम लोग आपके समक्ष इससे पहले बड़ी प्रमुखता से जो अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार है उसका आबकारी घोटाला सामने रखते आए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो 3 महीने से जेल में हैं, मंत्री पद से हटाए नहीं गए। तो स्वास्थ्य, आबकारी और जब बार बार कठिन प्रश्न इस मंच से भारतीय जनता पार्टी पूछती है और दिल्ली की प्रदेश इकाई आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पूछती है, तो हमने देखा वो कहते थे पूरे विश्व के ऐसे बढ़िया शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका नाम आता है, इसलिए उनको राजनीतिक द्वेष से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने भी कहा कि जब बात तथ्यों की हो रही है और इनका घोटाला उजागर करना हमारा दायित्व है, तो बात शिक्षा की ही हो जाए। और इस विश्वास और इस उम्मीद से आज ये बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार का एक और भ्रष्टाचार उजागर करके कुछ सवाल हम लोग पूछेंगे। बहुत भारी मन से एक बात कहेंगे, 1 रुपए का घोटाला भी हो तो वो भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। और स्वास्थ्य और आबकारी नीति के बाद जब आप नहीं एक पाप सरकार हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खेलने लगे, तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार में नैतिकता का दम घुट रहा है, गला घोट दिया गया है। ये जो घोटाला आपके समक्ष रख रहे हैं, इसमें यह बताना बड़ा जरूरी है, 25 जुलाई 2019 को एक कंप्लेंट सीवीसी को आती है और इस कंप्लेंट में ऐसे तथ्य आते हैं कि कोई भी व्यक्ति चिंतित भी होगा और सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ ये पापी अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाएंगे। ये 500 नए स्कूल तो नहीं आए,
लेकिन एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से पहले एक रिपोर्ट मंगवाते हैं अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जो कि अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दी गई, कहा जाता है कि हम जो स्कूल है वहां पे अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। अच्छा, अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। ये अतिरिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था, जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया। इस पे कंप्लेंट में यह भी आया कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो टेंडर देने के बाद भी जो प्रावधान है सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में, उसकी अनदेखी करके लागत को बढ़ाते हुए, जिससे कि मुनाफाखोरी कर सकें, अपने चिन्हित ठेकेदारों को ठेका दे सकें, ये करते हुए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को करीब करीब 50 से 90% तक बढ़ाया गया। यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि सीवीसी ने एक रिपोर्ट जिसमें यह स्पष्ट था कि घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है, भेजी दिल्ली सरकार के जो विजिलेंस के सेक्रेटरी हैं उन्हें, और 2.5 साल पहले करीब फरवरी 2020 में। तो पहला सवाल अरविंद केजरीवाल जी ये है, अगर आप ढोंग, पाखंड और जो नौटंकी आप कर रहे हैं उसमें इतने व्यस्त नहीं थे, तो ये रिपोर्ट जो भेजी गई 2.5 साल पहले आपको, हमारे बच्चों की शिक्षा और क्लासरूम को लेकर जो घोटाला हुआ है, आपने इसका संज्ञान लिया, और संज्ञान लिया तो 2.5 साल में क्या कार्रवाई करी? ये पहला प्रश्न है हमारा। और इस बार नाटक करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तथ्य बहुत मजबूत हैं। सीवीसी की जो विवेचना करी उसने, और जो तथ्य सामने आए, मैं आपके समक्ष रख के कुछ और सवाल पूछूंगा। सबसे पहले, जो टेंडर की वैल्यू थी उसको बढ़ाते हुए जहां 90% तक कई जगह बढ़ा दिया गया, और यह धांधलेबाजी की ऐसी गई कि स्पेसिफिकेशंस में जनरल बातें लिखते हुए कहा गया कि इस वजह से हम कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। अनुमान है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जब बताओ कि यह घोटाला हुआ है तो कहते हैं कि आप पहले ही विवेचना के ये बताइए घोटाला कितना बड़ा है। 100-200 करोड़ रुपए तो अगर मैं निगल जाऊं तो मैं इसको घोटाला मानता ही नहीं हूं। वो विवेचना का इंतजार नहीं करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के तहत 326 करोड़ रुपए कॉस्ट एस्केलेशन हुआ। 326 करोड़ रुपए। ये जो टेंडर का अमाउंट है उससे करीब 53% ज्यादा था। अब आप सब जानते हैं कि टेंडर जब आता है और अगर आप उसको बदलना चाहते हैं और सार्वजनिक रूप से हर ठेकेदार, हर व्यक्ति सरकार द्वारा जो टेंडर पेश किया गया उसमें सम्मिलित हो सके,
तो अगर आप कोई बदलाव लाएंगे तो वो भी पब्लिक डोमेन में आएगा। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं करती है। इस रिपोर्ट में यह भी तथ्य आया है, ये जो बढ़ी हुई लागत थी, इसमें बनने थे 6133 क्लासरूम, लेकिन बनाए गए 4027। अब आप देखें करीब 33%, 1/3 तो हवाई हो गए, गायब हो गए। हर क्लासरूम बनने का एक बजट था, यह बजट बढ़ाया वो भी इरेगुलर तरीके से। CPWD मैनुअल में जो कानून है, जो गाइडलाइंस है, उसकी अनदेखी करी, और जब बढ़ा दिया तो भी 6133 क्लासरूम की बजाय केवल 4027 बने। अरविंद केजरीवाल जी, ये कृपया करके बताइए, ऐसा फिर से प्रतीत होता है कि ये 33% क्लासरूम जो कम बने बढ़ी हुई लागत पे, ये भी घूम के काला धन आप ही की तिजोरी में आया है। क्या हमारे तथ्य गलत हैं? यह सवाल पूछने का हक तो दिल्ली की जनता को है ना। इसमें फिर अगली बात जो आती है, देखिए, घोटाला करने में अगर कोई एक्सपर्ट हो गया है, जो सुबह शाम रात दिन सोच रहा है कि कैसे घोटाला करके धन अर्जित करूं, तो वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है, क्योंकि ये जो विभाग है, मंत्रालय है, ये उन्हीं के पास है। जरूरत थी अतिरिक्त शौचालय जो हैं स्कूल में 160 की, बनाते कितने हैं? रिपोर्ट के हिसाब से कहते हैं 1214 की जरूरत है। कहां 160, कहां 1214। और सबसे दुखद मैं समझता हूं, इतनी पीड़ा है इस बात को जानकर, ये जो क्लासरूम गिन रहे हैं, इसमें टॉयलेट जो बनाए बच्चों के, उसको क्लासरूम में गिन लिया है। खबरदार अरविंद केजरीवाल जी, इस देश के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, उनके भविष्य से आप खिलवाड़ मत करिए। और टॉयलेट में बैठकर हमारे बच्चे विद्या अर्जित नहीं करेंगे। उनके लिए क्लासरूम होने चाहिए, सहूलियत होनी चाहिए। टैक्स पेयर का रुपया है, ये टैक्स पेयर आज आपसे पूछता है, क्या ये सत्य है या नहीं है कि आपने टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनती करवा दी क्योंकि आपको घोटाला करना था। जितने अतिरिक्त क्लासरूम का नंबर बढ़ेगा, उतना रुपया अंदर आएगा। यह अरविंद केजरीवाल का मूल सिद्धांत था। इसके अलावा घोटाला किस स्तर का है, तभी कहते हैं आप नहीं पाप है। जिस विभाग की बात करोगे भ्रष्टाचार मिलेगा। इन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए स्कूल में, और 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम बनाएंगे। इसके लिए इन्होंने अनुदान लिया। जब इंस्पेक्शन हुआ है, कहां 29 और मिले कितने? 2। 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अनुदान हुआ, रुपया खर्च किया, और जब इंस्पेक्शन हुआ, सीवीसी रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि जमीन पर केवल 2 थे। आपकी नियत में इतना खोट, इतना भ्रष्टाचार आपके अंदर, आपके डीएनए में भ्रष्टाचार बह रहा है अरविंद केजरीवाल जी। ये जो तथ्य हम बता रहे हैं,
अगर हिम्मत हो, विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के पटल पर आप ये जो हम सवाल उठा रहे हैं इसका उत्तर दे दीजिए। अगला तथ्य और चिंतित कर देगा। जो सैंक्शन्ड अमाउंट था इन सभी प्रोजेक्ट का, यह करीब 990 करोड़ था, टू बी प्रिसाइज 989.26 करोड़। जो अवार्ड वैल्यू थी सारे टेंडर्स की, ये 860 करोड़। लेकिन खर्चा कितना हुआ? 1315 करोड़। अगर 860 करोड़ के टेंडर आपने दिए तो ये 1315 खर्च कैसे हुआ? क्या जनता हिसाब नहीं लेगी 450 करोड़ ये जो अतिरिक्त है उसका? और एक बड़ी बात मैं आपके समक्ष रख दूं कि ये घोटाला किस तरह का है। जब भी कोई सरकारी काम होता है तो गाइडलाइंस है, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल, जीएफआर और सीवीसी गाइडलाइंस हैं कि सरकारी ठेका जो है वो टेंडर से ही होगा, पब्लिक डोमेन में उसका आना जरूरी है। और जो बात अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं, सवाल ठोक के जो पूछूंगा, कोई नया टेंडर नहीं निकाला गया अरविंद केजरीवाल जी आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा। तो ये टेंडर आपने क्यों नहीं निकाला? ये इसलिए नहीं निकाला क्योंकि कुछ ठेकेदार जो कि अरविंद केजरीवाल के बड़े घनिष्ठ हैं, जिनसे घूम के अरविंद केजरीवाल की तिजोरी भरनी थी, अगर सार्वजनिक रूप पे टेंडर निकालते तो हो सकता है कि कम लागत पर, कम कीमत पर कोई और व्यक्ति अच्छी क्वालिटी के क्लासरूम बना देता, ज्यादा क्लासरूम बनते, लागत कम होती। लेकिन एक नुकसान अरविंद केजरीवाल को हो जाता कि उनकी तिजोरी में रुपया नहीं आता, तो इसलिए टेंडर ही नहीं निकाला गया। और इसके साथ लिखा है कि जो भी आधे अधूरे क्लासरूम बने और टॉयलेट जिनको ये क्लासरूम मानते हैं वो पूरे भी नहीं किए गए और उसमें भी क्वालिटी इश्यूज हैं। ये जो बातें आपके समक्ष रखी हैं, इसका सारांश यही निकाला जा सकता है। एक तरफ केंद्र सरकार है, वो कहती है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो कहते हैं आई अरविंद केजरीवाल हियर बाय गारंटी यू 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ करप्शन। अगर आप करप्ट हैं, मेरे पास आइए, आपको सम्मिलित करना मेरी जिम्मेदारी है। बच्चों का भविष्य मेरे लिए चिंता और प्राथमिकता नहीं है। बच्चों का क्या है, मैं उनको टॉयलेट में बैठा दूंगा, टेबल देने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को अपनी तिजोरी भरनी है। और इसीलिए जनता आज कह रही है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। सिर्फ छोड़ दीजिए तो ठेकेदारों को, उनसे बड़ी घनिष्ठता है, उनसे इनकी बड़ी मित्रता है। और आजकल जब सवाल पूछो तो नाटक अच्छा करते हैं। ना उनको, ना मनीष सिसोदिया को, ना उनके प्रवक्ताओं को यह पता है कि कितने क्लासरूम बने। और आबकारी घोटाला जब उजागर कर रहे थे तो हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता था, कहता था इतने ही दुकानें हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद दिन जैसे बदलता था आंकड़ा बदल देते थे।
तो क्योंकि पारदर्शिता से प्रेरित नहीं है, नाटक से प्रेरित है, तो मैं इतना ही कहूंगा, आपका तो लगता है बस यही एक सपना, आपका तो लगता है बस यही एक सपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, जनता का माल अपना। यह है अरविंद केजरीवाल जी। और अरविंद केजरीवाल जी, सारांश जो आज की प्रेस वार्ता है उसका इतना ही है कि 2.5 साल में विजिलेंस डिपार्टमेंट को जो सीवीसी की रिपोर्ट आई उस पर आपने क्या कार्रवाई करी है, हमें प्लीज बताइए। यह प्रश्न नंबर 1 है। दूसरा, एक सरकारी कार्य होना था, आपने इसका टेंडर क्यों नहीं निकाला? जो अतिरिक्त क्लासरूम्स बनने थे, वाई नो टेंडर वॉज कॉल्ड फॉर मिस्टर अरविंद केजरीवाल? आर यू नॉट अकाउंटेबल to the people of Delhi? Are you not answerable? And we take a pledge from this platform. The Bharatiya Janata Party will expose you, if the need be, every day, till the time you and your party and your corrupt ministers are punished under the law of the land. You will not be spared. तीसरा, ये जो 500 करोड़ करीब करीब कॉस्ट एस्केलेशन बता रहे हैं, रिपोर्ट में भी आया है, ये भी आपने विदाउट टेंडर करी है। इसमें जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज है, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल का पालन नहीं किया, सीवीसी की जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं किया, इसमें आपको क्या कहना है? चौथा और बड़ा अहम प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ये है कि क्या आपने टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनती करवा के और उसको क्लासरूम की तरह जनता के बीच में रखा? क्या आप चाहेंगे कि आपका परिवार का कोई बच्चा बाथरूम में बैठकर शिक्षा अर्जित करे? ये पाप है, पाप। और इसीलिए हम कहते हैं आप नहीं, पाप है। ये जो सवाल पूछे गए हैं और जो तथ्य उठाए हैं, ये दिखाता है किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय में पहले घोटाला करते हैं, फिर आबकारी नीति का घोटाला सामने आता है, और जो शिक्षा मॉडल कहते हैं वो कुछ नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल का वसूली मॉडल है। और इन्होंने हमारे बच्चों को भी नहीं बख्शा। जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी, आपका सारा नाटक निकल जाएगा अरविंद केजरीवाल जी। और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से अपना सारा बल लगा देगी, सारी ताकत लगा देगी, लेकिन दिल्ली के बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं होने देगी। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव भाई। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी की से आपको संबोधित करें। आदेश जी। धन्यवाद हरीश जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी गौरव जी ने बहुत विस्तार से इस घोटाले के बारे में आपको बताया है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि 2.5 साल आपने सीवीसी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया। सीवीसी की फाइंडिंग्स को जो दिल्ली में आपके द्वारा जो स्कूलों में कमरे बनाए जा रहे थे
और उन कमरों पर जब जांच हुई सीवीसी की, तो जो फाइंडिंग्स थी वो 17 फरवरी 2020 को वो फाइंडिंग्स आपके पास आ चुकी थी। लेकिन विपक्ष के लगातार आरोप लगाने के बाद भी आपने वो फाइंडिंग्स जनता के सामने नहीं रखी। यह एक गंभीर मामला है, और गंभीर मामला इसलिए भी है कि आप स्वराज की बात करते करते शराब तक पहुंच गए। स्वराज की और ईमानदारी की बात करते करते आपने शिक्षा के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के आगोश में स्कूल विद्यालय भी नहीं बच पाए, और इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण कमरों में बनाए जा रहे, जो निर्माण किया जा रहा उसमें बड़ा घोटाला है। सीरीज ऑफ करप्शन, ये केजरीवाल सरकार सीरीज ऑफ करप्शन चला रही है। शराब घोटाला करते हैं, शराब के ठेकेदारों को दिल्ली के खजाने की लूट करने की छूट देते हैं, और जब विद्या के मंदिर की बात आती है तो कमरे बनाने के नाम पर जो खुली लूट दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार में हुई है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। क्या अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे कि बिना टेंडर के आपने 500 करोड़ रुपया जो खर्चा किया उसका क्या हिसाब किताब है? जबकि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल कहता है कि कोई भी टेंडर की जो टेंडर्ड कास्ट होती है उससे 10% से ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हो। अगर 10% से ज्यादा खर्चा होता है तो उसके लिए नया टेंडर करना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया, इनके शिक्षा मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने नहीं किया, तो जरूर इसमें दाल में कुछ काला था। जरूर आप अपने लोगों को ठेके दिलवाकर भ्रष्टाचार करना चाहते थे, किया है, इसीलिए आपने ऐसा नियमों का उल्लंघन किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपने कमरे बनाए, उन कमरों को भी सही तरीके से नहीं बनाया गया। सीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि ना सीपीडब्ल्यूडी के मैनुअल्स का, नियमों का पालन किया गया, न सीबीसी की गाइडलाइंस का पालन किया गया, न जनरल फाइनेंस रूल का पालन किया गया। और एक प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी आपके सामने जनता के समक्ष भी खड़ी करना चाहती है कि जब भारतीय जनता पार्टी आपके सीरीज ऑफ करप्शन पर प्रहार करती है और उसको उजागर करती है, तो आप सीरीज ऑफ ड्रामा शुरू कर देते हैं, बेचारा पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं, नई नई स्क्रिप्ट लाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये भ्रष्टाचार को उजागर जो हुआ है, ये जनता के सामने रखने से भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं पाएगा। और यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि एक 15 बाई 20 का कमरा जो 300 स्क्वायर फीट होता है, उस कमरे की लागत कितनी है? मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर एक टुकड़ी वाले कमरे की
पूरा आरसीसी का लेंटर नहीं पड़ा है, ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जिसमें गाटर और टुकड़ी से कमरे बनाए गए, वो 20 बाई 15 के कमरे की क्या लागत होगी? अगर 2000 स्क्वायर फीट 2000 पर स्क्वायर फीट भी होगा तो 6 लाख से ज्यादा इसकी लागत नहीं आती है। और मैं आज चुनौती देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को। 33 लाख रुपए उन्होंने एक कमरे पर खर्चा किया है। दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई का पैसा उन्होंने भ्रष्टाचार में लुटाया है। और मैं आज ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन से एक नोटिस जारी करने वाले हैं दिल्ली के उन तमाम बिल्डरों के नाम कि आइए और आप एक अपना कोटेशन दीजिए, आकर के निविदा दीजिए कि 15 बाई 20 का सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का जो कमरा है, टुकड़ी वाला कमरा, वो कितने में बनेगा है। केजरीवाल जी तो 33 लाख में बना रहे हैं। केजरीवाल ने 33 लाख का कमरा बनाया, आइए आप कितने में बनेगा। मैंने कई लोगों से बात की है, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख। लेकिन मैं आज ये प्रेस वार्ता में भी ये कहना चाहता हूं, और जब ये निविदा 3 दिन के बाद फिर भी एक बार प्रेस वार्ता करके सारे कोटेशन आपके समक्ष रखूंगा, तब वास्तव में आज केजरीवाल ने जो घोटाला किया है उसकी भी असलियत जनता के सामने आ जाएगी कि किस तरह केजरीवाल ने इस घोटाले के नाम पर शिक्षा के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, जहां बच्चों को टॉयलेट में पढ़ने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं। दूसरी एक प्रमुख बात मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया, जिस कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, हर काम टेंडर से होता है। सरकार में कोई काम बिना टेंडर के नहीं हो सकता। उन्होंने मनमाने ढंग से एक ऐसे आर्किटेक्ट, एक ऐसे कंसल्टेंट जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के नजदीकी मंत्री सत्येंद्र जैन जो जेल में है, उनके नजदीकी बब्बर एंड बब्बर को इसमें बिना टेंडर के उन्होंने कंसल्टेंट अपॉइंट किया है। इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए। और जांच की फाइंडिंग में पाया गया है कि बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट को भी बिना टेंडर के दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किया। ये एक गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रश्नों का जवाब दें और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लगातार जनता के बीच में हम उजागर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो जी अंकित। देखिए, इस पे कोई द्वेष भावना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी आज भारतीय राजनीति के मुंगेरी लाल हैं। वो तथ्यों से बहुत दूर हैं, और जो तथ्य हमने उठाए हैं ये उनकी पोल खोलता है। दी greed of Arvind Kejriwal is more important than the need of our children. ये जो लालच है धन अर्जित करने का, ये अरविंद केजरीवाल जी की प्राथमिकता है। और बच्चों की जो पढ़ाई है वो तो टॉयलेट से भी हो सकती है। आज सवाल ये है, इस मंच से जो तथ्य हमने रखे हैं, जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही राजनीति में आया था, वो इतनी गंभीर एक रिपोर्ट आती है, 2.5 साल तक ठंडे बस्ते में क्यों रखी जाती है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, ये प्रश्न तो पूछा जाएगा। और
अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस निष्कर्ष पे आना कि आबकारी घोटाले की तरह इस घोटाले में भी अगर कोई मास्टरमाइंड और किंगपिन है, वो अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि जब आप ही निर्देश करोगे, आप ही रचना करोगे एक भ्रष्टाचारी स्कैम की, तो रिपोर्ट आने पे आप कार्रवाई क्यों करोगे? और ये सारे तथ्य जो रखे हैं, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, भाग केजरीवाल भाग। वो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, वो नहीं बताएंगे कि क्यों 2.5 साल तक कार्रवाई नहीं हुई, वो नहीं बताएंगे कि उनके हर मंत्रालय में एक घोटाला पकड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री 2 प्रदेश में थे, हम कहते हैं 100% करप्शन इन हेल्थ। 2 प्रदेशों में सरकार, 2 स्वास्थ्य मंत्री दोनों अरेस्ट हुए भ्रष्टाचार के आरोप में। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की पूरी सरकार में हर मंत्रालय में भ्रष्टाचार है। जिस जिस मंत्रालय का तथ्य हम रखेंगे तो वो इधर उधर की बात करने लगेंगे। टिम्बकटू टाइम्स में अभी लेख छपवा देंगे रुपया खर्च करके जनता का। सवाल यह है, अगर हमारे सवाल तथ्यों पे गलत हैं तो आप में यह मादा होना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी, बाहर निकल के कहिए ये तथ्य गलत है, ये रिपोर्ट मुझे मिली, मैंने ये कार्रवाई करी, और विराम लगा दीजिए इन सभी प्रश्नों को जो हम पूछ रहे हैं। जी झा साहब। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो विश्वास मत है, वो जनता का विश्वास आप पे है कि नहीं है। और जो बड़े मुद्दे हम उठा रहे हैं, उससे विषयांतर करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी कभी न्यूयॉर्क टाइम्स, कभी दूसरे विधानसभा चुनाव, कभी कहेंगे 20-20 करोड़, 20-20 करोड़। अरे इधर उधर की बात ना कर, ये बता तू इतना भ्रष्टाचारी क्यों है? हमारे जो सवाल है उसका उत्तर दे दीजिए बस। देखिए, इतनी चिंता अगर अरविंद केजरीवाल जी को जनता की होती तो जो घोटाले उनकी नाक के नीचे उनके निर्देशों से हुए हैं जनता के समक्ष आते। और उनको बड़ा शौक है, एक टोल नंबर दे रहा हूं, फोन नंबर। आज अरविंद केजरीवाल जी का जो टोल नंबर है जनता की नजरों में, वो है 420 9211 420। पहले 420 ही करते हैं, फिर 9211 हो जाते हैं, फिर एक और 420 ही पकड़ी जाती है। एक टोल नंबर बना दे, पता चल जाएगा। बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाने का कार्य कर रहे हो, जनता तुम्हें पॉलिटिकल सिस्टम से फ्लश कर देगी, याद रखना। धन्यवाद।